नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में आपको इरविन तक देखे थे और आज हम लोग लॉर्ड वेलिंगटन देखेंगे। आप लोग को पता है कि हम लोग गवर्नर जनरल का सीरीज चला रहे हैं जो लुसेंट में दिया है, उसमें कौन कौन से याद करना है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से 36 तक इनका काज कर रहा। ठीक है, और इसके समय में द्वितीय और तृतीय दो गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। ठीक, याद रखिएगा। आज जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो फिर से आपको 1932 से आपको क्या हुआ कि सविनय हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 31 और 32। दूसरा जो 31 में हुआ था उसमें कांग्रेस गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने भाग लिया था गांधी जी। ठीक, लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफलता हाथ लगी गांधी जी को, तो फिर से जो 1930 में आंदोलन शुरू हुए थे, 31 में इसको बंद कर दिया गया था, 32 में फिर से शुरू कर दिया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा की, जिसमें दलितों को हिंदू से अलग मानकर उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व देने की बात किया गया था और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, सांप्रदायिक प्रचार मतलब रैमडे मैकडोनाल्ड घोषणा, मैकडोनाल्ड घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया गया था। डेट के साथ इसको याद रखना है। और इसमें क्या किया गया, दलितों को हिंदू से पृथक मान के उनके लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र का गठन किया गया। ठीक है, जिसको लेकर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंत में क्या हुआ, गांधी जी और आपको B.R. अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, आपको 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, जिसमें क्या किया गया कि जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों को आरक्षित किया गया। ठीक है, अलग पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया, इनमें दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना है पूना पैक्ट क्यों हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना में। ठीक है, यरदौर जेल में महात्मा गांधी उस समय बंद थे। और रैमने मैकडोनाल्ड ने आपको सामुदायिक पहचान की घोषणा कब की थी, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, B.R. अम्बेडकर। और लोग भाग लिए थे, लेकिन B.R. अम्बेडकर का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट आते हैं बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। याद रखें, बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को पास किया गया इन्हीं के कर में। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम आपको से संविधान के अधिकांश बांट लिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और आपको 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस में के मुंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा ने की थे। इसके इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉर्ड लिथरिंगो। क्या देखेंगे, लॉर्ड लिथरिंगो 1936 से आपको 43 तक। इसके समय में ही पहली बार चुनाव कराए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के आधार पर, जिसमें कांग्रेस ने 11 प्रांतों में 8 में आपको सरकार बनाई थी। ठीक है, 8 में सरकार बनाई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत जो था 6 में ही मिली थी और 2 में गठबंधन के द्वारा सरकार बनाया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, 11 प्रांतों में आपको 1935 के अधिनियम के आधार पर चुनाव हुआ था, जिसमें 8 प्रांतों पर कांग्रेस ने सरकार बनाया था और 6 में उन्हें पूर्ण बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं मिले थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 1 सितंबर 1929 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो आपको 45 तक चला। ठीक है, इसको हम लोग विशेष रूप से देखेंगे, आपको विश्व इतिहास का सीरीज चलाएंगे उसमें। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को ही युद्ध में झोंक दिया था। ठीक, जिसका कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस विरोध करते हुए यह नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इससे अपने द्वारा शामिल प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया।
ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 ईस्वी में। और इसका विरोध करते हुए भारतीय कांग्रेस ने अपने सभी राज्यों से त्यागपत्र दे दिया। कब दिया था, 22 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक, अब ये डेट क्यों फेमस हो गया, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दिया गया। तो त्यागपत्र दिया गया तो मुस्लिम लीग के द्वारा इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, याद रखिएगा, मोस्ट बेबी आई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसीलिए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, इस दिन कांग्रेस के द्वारा त्यागपत्र दिया गया था, उसी के हल्लास मतलब उत्साहित हो गया मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, आपको इधर क्या हुआ था कि चुनाव हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई। कब बनाई, तो 1929 ईस्वी में, सॉरी 39 ईस्वी में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन को किया था सुभाष चंद्र बोस, कब किए थे, 1939 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में, मतलब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी गई, याद रखिएगा। पाकिस्तान की प्रथम बार मांग कब रखी गई, तो लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी में, जिसके प्रस्ताव का प्रारूप कौन बनाया था, तो सिकंदर हयात खान ने बनाया था, याद रखिएगा। और प्रस्तुत कौन किया, तो फजलुल खान ने। प्रारूप बनाया कौन, हयात खां, और प्रस्तुत किया कौन, फजलुल खां। ठीक है, प्रस्तुत कौन किया, फजलुल खां। और आपको समर्थन कौन किया, तो खजी कुलजमा खां। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए क्या हुआ है। मान लीजिए कोई किताब लिखे हयात खां जी, ठीक है, और आपको फजलुल खां उसको प्रस्तुत के लोगों के सामने, और एक आदमी जो थे खजी कुल्ला जी प्रथम समर्थन किए, याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब की गई थी, लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। प्रारूप प्रस्तुत किया था सिकंदर हयात खां, सब इंपॉर्टेंट है। और आपको प्रारूप प्रस्तुत किया कौन, फजलुल खां। प्रारूप बनाए कौन, सिकंदर हयात खां। और उसको खजी कुलजमा खां उसका समर्थन किए थे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस को मनाने के लिए लाया गया था 1940 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस जब नहीं मानी तो 42 में क्रिस मिशन भारत आया। ठीक है, लेकिन आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिस मिशन की बातों को नहीं माना गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, और भारत कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद खां आपको क्रिस मिशन के लिए कांग्रेस के आधिकारिक पत्रकार थे, याद रखिएगा। तो आपको अगस्त प्रस्ताव कब आया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 ईस्वी में क्रिस मिशन कब आया था भारत में, तो मार्च 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट के साथ में। और आपको भारत कांग्रेस की तरफ से क्रिस मिशन से वार्ताकार के लिए कौन थे, तो आपको जवाहरलाल नेहरू और आपको मौलाना आज़ाद में। क्रिस मिशन जो थे कांग्रेस के मंत्री, ये आपको भारतीयों के समर्थक थे, वहीं आए थे भारत में कांग्रेस से, और अन्य लोगों से बातचीत करने के लिए और युद्ध में शामिल करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। मोस्ट भी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और 9 अगस्त को बोला गया कि इसको शुरू कर दिया गया। ठीक है, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, या भारत छोड़ो के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ठीक, तो अगस्त क्रांति कब शुरू हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। प्रस्ताव पारित कब किया गया था, 8 अगस्त को। और 9 अगस्त के सुबह ही अंग्रेज के द्वारा ऑपरेशन जीरो हावर चला के कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। ठीक, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद है कि बंगाल में कब अकाल पड़े थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन आता है 43, तो हम लोग को 43 ही मानना है। नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड बेवेल। कौन, लॉर्ड बेवेल 1944 से लेकर 47 तक। लॉर्ड बेवेल 1944 से लेकर 47 तक। चलिए, यहीं तक हम इस वीडियो को रोकते हैं, और आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए। चलिए, नमस्कार दोस्तों।